सो इन पॉलीएमाइड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ नाइलॉन 6,6. इसको कैसे बुलाते हैं? नाइलॉन 6,6. क्यों नाइलॉन 6,6 कहते हैं, अभी देखते हैं. पहले मोनोमर यूनिट देख लेते हैं. यहाँ पर मोनोमर यूनिट है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एंड एडिपिक एसिड. हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन को कैसे याद रखेंगे? इसका आयुपेक नेम देखेंगे, हेक्सेन 1,6 डायअमाइन. हेक्सेन 1,6 डायअमाइन का मतलब क्या हुआ कि 6 कार्बन एटम्स हैं और 1 और 6 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो 6 कार्बन एटम को मैं कंडेंस फॉर्म में CS2 भी लिख सकती हूँ. हेक्सेन दिखाई दे रहा है ना, एल्केन, तो आई कैन राइट CS2 और इसकी फर्स्ट और 6 कार्बन पे NH2 और NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है. दूसरा यूनिट क्या है? मोनोमर यूनिट इज एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड का मतलब क्या है? दैट इट इज हेक्सेन डाइओइक एसिड. एडिपिक एसिड इज द अनदर नेम और आयुपेक नेम है हेक्सेन डाइओइक एसिड. हेक्सेन का मतलब अगेन 6 कार्बन, बट यहाँ ध्यान रखना है आप CS2 नहीं कर देंगे. क्यों? क्योंकि आयुपेक नेम लेते टाइम हम इन वाले कार्बन एटम्स को भी काउंट करते हैं जो कि एसिड ग्रुप में आते हैं. तो दैट वुड बी CS2 और बाकी के 6 कार्बन थे, 4 हमने यहाँ काउंट कर लिए और 2 ये कार्बन हैं जिनको एसिड ग्रुप के फॉर्म में आप लिखेंगे. तो CS2 COOH एंड COOH. दीज 2 आर द मोनोमर यूनिट्स. एक दो बार बस नाम याद करने में थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको पॉलीमर फॉर्म करने के लिए. टेम्परेचर याद रखेंगे 525 केल्विन. हाई प्रेशर पर जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट होते हैं. यहाँ पर वही एसिड में से OH को एलिमिनेट करेंगे और अमाइन का H आपको एलिमिनेट करना है, O तो यहाँ है ही नहीं. CONH लिंकेज बनानी है तो CONH लिंकेज इसी तरीके से बनेगी, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी सबको जोड़ देंगे. अगर हम इसका दूसरा स्टेप देखना चाहें तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? अगर मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देती हूँ तो इस साइड मुझे जोड़ना होगा दूसरा एडिपिक एसिड मॉलिक्यूल और इस साइड मुझे जोड़ना होगा हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन को. तो इस तरीके से ये स्टेप वाइज ग्रोथ होती चली जाएगी और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बनेगी. नाउ क्योंकि ये दोनों ही मोनोमर यूनिट में 6 कार्बन एटम्स होते हैं इसलिए हम इसको नाइलॉन 6,6 के नाम से जानते हैं. यू ऑल आर फेमिलियर विद द नाइलॉन फाइबर. नाइलॉन फाइबर को सारे लोग जानते हैं, अच्छे से सुन रखा है. नाइलॉन के सॉक्स हैं, स्टॉकिंग्स हैं नाइलॉन्स के, तो वी ऑल आर फेमिलियर विद. इसको लिखने का तरीका फिर ये हो गया, इस H को हटा देंगे, एक वैलेंसी फ्री छोड़ेंगे, यहाँ से OH हटाएंगे, एक वैलेंसी फ्री छोड़ेंगे और बाकी मिलाकर SH लिख देंगे. वाटर को एलिमिनेट होता हुआ दिखा देंगे, होल एंड कर देंगे. सो दैट इज नाइलॉन 6,6. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज अगेन. नाइलॉन 6,6 को हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था? फाइबर में पढ़ा था, जहाँ पर हम देख रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अब ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये हार्ड भी होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. और बिकॉज इसको हम मॉल्टन स्टेट में ऑप्ट करते हैं तो इसको कास्ट कर सकते हैं शीट्स के फॉर्म में भी, फाइबर्स के फॉर्म में भी, बाय पासिंग थ्रू द स्पिनरेट. स्पिनरेट क्या है? दीज आर द स्पिनिंग डिवाइसेस जिससे स्पिन किया जाता है. सो यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? इनको ब्रिसल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, टूथब्रश के लिए, शीट्स, कॉर्ड्स, क्लाइंबिंग रोप्स बनाने में किया जाता है, सॉक्स बनाने में, स्वेटर जब हम इसको वूल के साथ ब्लेंड कर देते हैं. इसी का दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे. यहाँ हमने देखा नाइलॉन 6,6, अब है नाइलॉन 6,10. इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया. वहाँ हमने एडिपिक एसिड यूज़ किया था जिसमें 6 कार्बन एटम थे. यहाँ पे हम सिबेसिस एसिड यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ एडिपिक एसिड. 6 की जगह 10 कार्बन एटम यूज़ करेंगे. यानी वहाँ CS2 था, यहाँ CS2 हो जाएगा. COOH एंड COOH ग्रुप बोथ द साइड्स. यानी हमारा जो फर्स्ट और जो हमारा 8th कार्बन है उससे जुड़ा हुआ होगा. यानी जब पोजीशन आप देंगे तो इसको ही 1 और 10 कहेंगे. सो इट वुड कंटेन 10 कार्बन एटम्स. नाम क्या है? सिबेसिस एसिड. और दूसरा मोनोमर सेम रहेगा, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन. ऑन हीटिंग इट विल एलिमिनेट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. OH एसिड से और H अमाइन ग्रुप से जाएगा और OH हटाकर एक वैलेंसी फ्री करेंगे, H हटाकर एक वैलेंसी फ्री करेंगे, होल एन मॉलिक्यूल यानी 610 बना देंगे. नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल कि इसको 610 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 6 कार्बन एटम है और यहाँ पर 10 कार्बन एटम है.
इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि एसिड कौन सा बनेगा। और बायफंक्शनल ग्रुप बनाना है तो आपको एंड्स पर COOH ग्रुप बनाना होगा, तो लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इट इज़ हाईली इलास्टिक, लाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, रिटेन क्रीज, इसमें ध्यान रखना है, रिटेन क्रीज, इनर्ट होता है केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के लिए। यूजेस में फिर वही कारपेट्स बनाने में, टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने में, वुमेन स्टॉकिंग्स बनाने में, हॉजरी आइटम्स में भी इसका यूज किया जाता है। द लास्ट वन इज नायलॉन 6 फ्रॉम पॉलीअमाइड्स। नायलॉन 6 में क्या खास बात है, इसके अंदर सिंगल मोनोमर यूनिट का यूज किया जाता है, दैट इज हैविंग पोटेंशियल एसिड एज वेल एज पोटेंशियल अमाइन ग्रुप। मोनोमर, सिंगल मोनोमर है क्या, कैप्रोलैक्टम, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ये क्या है, दैट इज कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम बेसिकली हम बेंजीन से फॉर्म करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको वो प्रिपरेशन बता नहीं सकती हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं है। व्हेन वी वुड बी एबल टू स्टडी, जब हम कीटोन पढ़ लेंगे, उसकी हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन जान लेंगे, तब इसको इजीली समझ पाएंगे। तो बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन से फॉर्म कर सकते हैं इसको। सो अभी आपको लर्न करना पड़ेगा ये फॉर्मूला कैप्रोलैक्टम का। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप होता है। तो NH2 और COOH ग्रुप में से अगर मैं वाटर एलिमिनेट करके लिंकेज बना दूं तो किस तरीके से बनेगी, NHCO लिंकेज आ जाएगी, यानी अमाइड लिंकेज आ जाएगी। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि 5 कार्बन एटम्स आपको ज्वाइन करने हैं। तो NHCO, CH2, 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 यानी टोटल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग हमें फॉर्म करनी है, ठीक है। बट नॉट 7 कार्बन एटम्स, कार्बन 6 हैं और एक N ग्रुप आता है यहाँ पर। 533 to 543 केल्विन पर हीट करेंगे विद ट्रेसेस ऑफ वाटर, तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका, ये अमाइड लिंकेज टूट जाती है और इस तरीके से वाटर ऐड होता है। NH के पास H चला जाता है और CO के पास OH चला जाता है और क्या बन जाता है, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। देखिए NH2 CH2 whole 5, these CH2 whole 5 COOH, that is 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। क्योंकि जब आप नेम देंगे इसको तो एसिड को हमें प्रेफरेंस देना होता है, आपको पता है आयुपेक सिस्टम में, तो इसको 1 पोजीशन देनी होगी, सो दैट विल फॉर्म हेक्सेनोइक एसिड 6 कार्बन होने की वजह से। और पहले कार्बन पे हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, NH6 कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप, तो इट वुड बी नेम्ड एज 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। तो ये हमारा क्या बन गया, कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर यूनिट। और इसको जब हम पॉलीमराइज करेंगे तो पॉलीमर फॉर्म होता चला जाएगा, एंड पॉलीमर कौन सा फॉर्म होगा, नायलॉन 6, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन एटम है इसलिए हम इसको नायलॉन 6 के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हैं नायलॉन 6 की तरह और यूजेस भी। द नेक्स्ट थिंग इज, इसको USA में नायलॉन 6 के नाम से और जर्मनी में इसको परलॉन L के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वेरी फेमस नेम, तो इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस फॉर इट, नोट्स तो बनाइए, साथ में इनके मोनोमर यूनिट से पॉलीमर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रिपेयर द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ नोट्स, साथ साथ प्रिपेयर करते चलेंगे जिससे एग्जाम की इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी हो जाए। थैंक यू।